हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये मैं यहाँ पर माल्टा कटिंग कर रही हूँ और ये बहुत मीठा है। मैंने संतरा खाया हुआ है, पहले किन्नू खाया हुआ है, बट ये माल्टा मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी। और देखिए, फल फ्रूट पे, खाने पीने की चीज़ों पे लगाया हुआ पैसा वेस्ट नहीं होता। जो आप कह रहे हो कि पैसा ख़राब कर रही है, मैंने क्या पैसा ख़राब कर रही हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए। मैं अब अपने घर के लिए संतरे, मौसमी, फल फ्रूट, अंगूर ये सब लेकर आई हूँ। ये वेस्टेज नहीं होता है। आप ये हमारी अच्छी बात है यार। अगर मैं, देखिए, अब मेरे घर में रखे हैं, अब देखो संतरे, मौसमी वगैरह, तो रोज़ एक गिलास जूस मैं पीऊँगी, तो एक गिलास विहान को पिलाऊँगी, तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और सेहत अच्छी रहेगी तो हमारी डॉक्टर्स की विज़िट कम होगी। एकदम से आपको पता है, अभी 3,000 कह रही हूँ, सॉरी, 3600-3700 के करीब मेरा खर्चा हो गया था, है ना। मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह में, सिर्फ टेस्ट के। अभी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के दवाइयाँ तो बाद में लाऊंगी। तो अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दो, अपना कुछ अच्छा खाने पे, खुराक पे ध्यान दे दो, फल फ्रूट खा लो, तो ये महंगे महंगे टेस्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये ना मैंने ना, जैसे माल्टा है ना, मैं 1 मिलाऊंगी और मौसमी 2 मिलाया करूँगी, क्योंकि ये माल्टा सच में बहुत मीठा है। और बाबू ने पी लिया था, फिर जो बचा हुआ था, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से ना निकल भी अच्छा खासा गया था। तो मेरे को पता है क्या होता है, बार बार बाजार के चक्कर नहीं लगते। मैं इकट्ठी चीज़ लाती हूँ जो सस्ती पड़ती है। रिटेल में ख़रीदो तो यही फल फ्रूट महंगे पड़ते, बहुत महंगे पड़ते हैं। बाज़ार में जाके अपना जूस पीना शुरू कर दो, आपको पता चलेगा एक गिलास कितना महंगा मिलता है। अपना घर पे जूस बना लो, कोई इतना महंगा नहीं पड़ता। नारियल पानी, घिया, इनमें क्या खर्चा है, आप ही बताइए। ये देखो, विहान ने इतना जूस पी लिया था, उसके बाद बचा हुआ। अगर मैं 10,000 भी रुपए कमाती ना, तब भी मैं ये सब तो फिर भी लाती, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें और जगह कटौती कर लो, कपड़े कम खरीद लो। मैं कितना शॉपिंग करती हूँ, देखो कपड़े नहीं खरीदती मैं ज़्यादा महंगे, है ना। लेकिन अपने खाने पीने पे क्या कटौती करनी है यार। ज़िंदगी में हमें खाने पीने की कटौतियाँ कर करके थोड़ी ज़िंदा रहेंगे, आप ही बताइए ना। अपना खुराक तो अच्छी रखो ना, अच्छा खाओ। और बस यही कहूँगी कि अपना कटौती करनी है 10 जगह और कहीं कर लो, बट अपना खाने पीने पे नहीं करनी चाहिए। तो ये अगर मैं ले आई ना सब्जियां, फल फ्रूट, तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ये इतना तो खर्च हर इंसान को अपने ऊपर करना चाहिए। और इकट्ठा ले आते हैं तो कौन सा महंगा पड़ता है। और इस टाइम मौसमी बहुत सस्ती हो रही है, अगर आप चाहो ना कट्टा ले आओ। मैं पहले गर्मियों में ना जो 1100 रुपये का कट्टा खरीदती थी ना मौसमी का, वो इस टाइम 700 रुपये का मिल रहा है। तो मौसमी तो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए इस टाइम। विहान हमारा खा रहा है क्रीम ट्रीट, मम्मी घिया घिस रही है। मम्मा इस वाले में से करो ना, ये मोटी मोटी है ना, बारीक, बिल्कुल बारीक अच्छी लगेगी मम्मी, बहुत मोटी मोटी है, ये तो बनेगी भी नहीं। अपना दूसरा भी तो था, देख इस वाली में, इस वाली में, हाँ हाँ इस वाली में। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, जीरा, ये कद्दूकस की हुई घिया है, मम्मी ने कर दी थी। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है गरम होना। जीरा, हल्दी थोड़ी सी तेल में पक जाएगी ना। सब्जी, मसाले ऐड कर दिए मैंने इसमें, बेसिक। ज़्यादा मिर्च तो मैंने ऐड नहीं करी, ना हरी ना लाल। बस अब हम ढक देते हैं, गैस थोड़ी कम कर देते हैं। सब्जी बन गई है। अभी मैं क्या करूँगी ना, इसमें से विहान की अलग निकाल देती हूँ, कम मिर्च मसाले की। उसके में मसाला नहीं ऐड करती। ये विहान की है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मैगी मसाला, मिक्स कर देती हूँ। सब्जी बनके तैयार हो गई है। नहीं, विहान को यही छोड़ दो पापा जी। साथ में
ठीक है, साथ में थोड़े से मैं चिप्स खाऊंगी। अच्छी है। पापा जी आइसक्रीम खा रहे हैं। कौन सा फ्लेवर है पापा जी? चॉकलेट फ्लेवर लग रहा है। लिविहान कटोरी में ले लो ना पापा जी, पूरी जूठी कर रहे हो आप। लाओ मैं कटोरी में डाल के देती हूँ आपको। आप 2 चम्मच खाओगे फिर ऐसे ही छोड़ोगे। लाओ मैं निकाल के देती हूँ आपको। कटोरी में लाती हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हो पापा जी? मैं डाल के ला रही हूँ ना, मैं डाल के लाती हूँ आपके लिए। इसको भी बेशक खिला देना। ये लो खा लो ना। खा ले। मत दो पापा जी, बहुत गंदमंद खा लेता है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। आप खा लो। बस मैं नहीं खाऊंगा। खा लो ना। ना मैंने नहीं खाना। नहीं खाना? खा लो ना। ना बताओ खा लो। खा लो, खा लो। पापा जी गिर जाएगी। कैसे कर रहे हो पापा जी? कमाल हो गया, ऐसे करके तो आइसक्रीम ही गिरेगी। ठीक है नहीं खानी। आजा विहान, आजा आजा। मम्मा खा ले। कितने की आई पापा जी? हाँ बेटा मम्मा को खानी है आइसक्रीम। बड़े खाते हैं। कौन सी दुकान से लाए हो पापा जी ये वाली आइसक्रीम? रुक जा, तुझे भी खानी है। मीठी ज्यादा है लेकिन ये ज्यादा मीठी मीठी सी है, वैसी वाली नहीं है जैसी वो पैकेट में आती है ना। इसमें मीठा तेज है। ये ले। तो मैं ये कह रही थी कि सब्जी भी बनी हुई है, देख लो। पापा जी बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारे हाथ का खाना, बेस्वाद सा खाना बना देते हो, मेरे लिए होटल से खाना मंगवा लो। फिर मैंने कहा ठीक है अप्पा जी, बाकी बना हुआ तो सब कुछ है। मैं एक्चुअली क्या होता है, हम खाने में मिर्च नहीं ऐड करते, ना लाल ना हरी। मैं खाती नहीं हूँ मिर्चें, बहुत कम, कभी मन हो तो खा लूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं जब भी खाती हूँ ना लाल मिर्च हरी मिर्च, मेरे पेट में इतना तेज ना दर्द होना शुरू हो जाता है, मुझे सूट ही नहीं करती। क्योंकि मैंने छोड़ी थी मिर्च खानी। मैं आपको पूरी बात बताऊं, मैं पहले भी मिर्च नहीं खाती थी। मैं शादी के बाद ना मुझे इतनी दिक्कत आई ससुराल में एडजस्ट होने में, क्योंकि वहां खाते थे हरी मिर्च, वो लाल मिर्च नहीं खाते थे, बट हरी मिर्चें 4-4 5-5 हरी मिर्चें सब्जी में डाल देते थे। बोलते थे टेस्ट नहीं आता, तीखा खाना है तीखा। और वो खाना मैं अगर खाती तो मेरे को ना पेट में दर्द शुरू, मेरे से नहीं खाया जाता इतना हरी मिर्च, क्योंकि मैं बिना मिर्च का खाना खाती हूँ। तो मैं अपने लिए अलग बनाती, तो वो भी देखो आपको पता ही है, ससुराल तो ससुराल होता है, वहां फिर वो जाता अपना खाना अलग बनाती यही है, क्या करूं आप ही बताइए ना। तो वो दिक्कत हो जाती थी। तो मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ी सी आदत बनाई थी मिर्च वाला, उनकी सब्जी में थोड़ी सी ले लेती थी चखने के लिए, ताकि रोटी लगा लगा के खाती थी ऐसे डिप कर करके, क्योंकि वो इतनी तीखी होती थी ना सब्जी में से नहीं खाई जाती थी। तो आगे बात सुनिएगा। फिर प्रेगनेंसी में मैंने मिर्च खाना छोड़ दिया था, बहुत कम कर दिया था। और विहान के होने के बाद, अभी विहान 3 साल का हो गया, मैंने मिर्च बिल्कुल छोड़ रखी है। जब बच्चा हुआ तब ये हो गया था कि अब मिर्च मसाला छोड़ना है, बच्चा दूध पीता है, फीडिंग लेता है, तब से लेके अब तक 3 साल हो चुके हैं मैं मिर्च नहीं खाती। क्योंकि मैंने देख लिया, मैं जिस दिन मिर्च खाती हूँ ना उस दिन मेरे पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, और मुझे लूज मोशंस भी लग जाते हैं अगर मैं लाल मिर्च खाती हूँ। लाल मिर्च हरी मिर्च कुछ भी हो, मिर्चें नहीं सूट करती, आदत हो गई। अब क्या है, अभी भी देखो मैंने मसाला तो डाले हैं इसमें नो डाउट खाने में, बट किसी तरीके की मिर्च नहीं है। अब पापा जी ने कह दिया तुम्हारे हाथ का ये क्या खाना होता है, पर ऐसा खाना मैं नहीं खाता, बाजार मंगवा लो। तो मैंने अभी 2 सब्जियां मंगवाई हैं, सब्जियां मंगवाई, रोटी नहीं मंगवाई, क्योंकि देखो
अभी सब्जी मंगवा लेती हूँ मैं, और थाली मंगवाती हूँ उसमें इतनी इतनी सी सब्जी होती है, आपने भी देखा है थाली में बिल्कुल कम होती है सब्जी। वैसे स्पेशल सब्जी मंगवा ली मैंने, 2, एक पनीर की, एक दाल मखनी, तो सब्जी आ जाएगी घर में। चावल तो बने हुए रखे ही है, रोटी भी बनी हुई रखी है, सब्जी पसंद नहीं आ रही तो रोटियां क्यों मंगवानी है बाहर से। तो मैंने सिंपल सी 2 सब्जियां मंगवा ली, वो अभी रात को जैसे शाम को भी खाई जाएगी। फ्रिज में रख दूंगी पापा जी की, पापा जी को सब्जी पसंद नहीं आ रही तो कल भी वही फिर दाल मखनी खा लेंगे, एक सब्जी अभी खा लेंगे, एक कल पनीर खा लेंगे। फ्रिज में कौन सा खराब होती है, रोटी घर पे बना देंगे, है ना, चावल वगैरह ऐसे कर लेंगे। और देखते हैं। और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि ना आप क्या क्या काम कर रहे हो। मेरी सुबह की वीडियो में मैंने पढ़ा था कि कभी तो कहते हो कि कपड़ों का काम शुरू कर रहे हो, कभी कह रहे हो कि अब आप नौकरी कर रहे हो, प्ले स्कूल में लगोगे, ये लगोगे। तो मैं आपको बात बता देती हूँ, कपड़ों का काम मैं शुरू करूंगी, वो मुझे करना है जो भी बिजनेस है। लेकिन मैं थोड़ा सा भी जैसे अगले महीने स्टार्ट कर रही हूँ, अभी ये जुलाई तो खत्म हो ही गया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट तरीके से काम हो, मैं सारी की सारी अच्छे से। क्योंकि अभी जो है ना, मतलब जो जिनके साथ मैंने डील की हुई है ना, वो थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं मार्केट को, कि मार्केट में कहाँ क्या मिलता है, कैसा कपड़ा होता है, हर चीज को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। देखो, अगर हम स्टार्टिंग में एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं, सोच समझ के चलना चाहिए, है ना। तो अभी थोड़ा सा रिसर्च करके फिर मैं लेकर आऊंगी। अभी आपको मैं दिखाती, मेरे पास जो बेडशीट आई है ना, अभी जो मैंने अभी रख दी है मैंने अलमारी में संभाल के, उन बेडशीट का भी पूरा स्टॉक नहीं आया अभी, और भी आएंगी बेडशीट। तो उसका एक बेडशीट धुलने के बाद मेरे पास भिजवाई है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि वो बेडशीट धुलने के बाद कैसी दिखती है। मैं तो आपके सामने रख दूंगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, रुकिए 1 सेकंड दीजिए मुझे। ये देखिए, ये पार्सल में आई है, रिसीव हुई है मुझे ये एक बेडशीट। तो ये वाली बेडशीट सेल नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ये पानी में धो के प्रॉपर अच्छे से तरीके से फिर चेक करके, मतलब चेक की गई। मतलब आप सोचो, जिनके साथ मैंने एज अ बिजनेस डील किया हुआ है, वो इतना ज्यादा मतलब ऑनेस्ट है कि अगर मेरे को रिव्यू भी देना है ना आपको प्रोडक्ट का, तो पहले उस चीज को यूज करके देखना है ना, उसके बाद आपको बताना है कि कैसा रहा कैसा नहीं। तो बेडशीट धुलने के बाद भी कैसी निकली है वो भी आपके सामने रखूंगी, और बाकी भी आपको पता ही है ना, और भी सामान आएगा। तो अभी फिलहाल का क्या है ना, कि मैं एक बार थोड़ा अपना पेटीएम नंबर वगैरह, वो गूगल पे वगैरह शुरू करूंगी इस महीने, एक हो जाएगा। मुझे ओवरऑल लगता है कि अगस्त में, एक्चुअली मेरे को बोला गया है कि आप ना ये 15 अगस्त को शुरू करना अपना काम। थोड़ा सा होता है ना, इंडिपेंडेंस डे है ना, थोड़ा एक अच्छा दिन मतलब सोच के, तो इसीलिए रुकी हुई वो भी 15 दिन की। नहीं, एक होता नहीं है कि इस दिन से स्टार्टिंग करेंगे अपने काम की, तो इसीलिए बस ऐसी बात नहीं है। और देखिए, मेरा जो प्ले स्कूल वाला है, वहां मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस स्कूल में विहान को मैंने एडमिशन करवाया, वहां मैंने बात करके आई हूँ। वैसे कल मैं आ रही थी दोपहर को विहान को लेके, तो रास्ते में एक घर है यहीं पर ही, उन्होंने मुझे बोला, मतलब उन दीदी ने, कि अगर आपको ना मतलब प्ले स्कूल वगैरह में अगर किसी स्कूल में पढ़ाना है तो इस स्कूल में हो जाएगा तो आपका वेल एंड गुड है, क्योंकि विहान स्कूल में पढ़ता है। अदरवाइज एक और स्कूल है, वहां तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन बात यही है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यहीं पर ही है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है ना, मैं बच्चे के साथ आना जाना कर सकूंगी। दूसरे में क्या होगा, फिर मुझे विहान की कैब वगैरह लगवानी पड़ेगी, ताकि वो फिर मेरा टाइमिंग चेंज हो जाएगा ना काम का। बहुत सी चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझ ही सकते हो, देख के चलनी पड़ती है। और मेरा देखो बिजनेस, अभी मैंने क्या बोला था कि मैं 3 नौकरियां करने वाली हूँ, जहां तक मुझे लगता है। तो आप लोग कह रहे थे कि क्या है ये, क्या लिख रही है। तो देखिए 3 नौकरियां इस तरीके से। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब तो कर ही रही हूँ, है ना। यूट्यूब के अलावा अगर मेरा भी बिजनेस देखो अगले महीने 15 अगस्त से जब से भी शुरू हो जाएगा, तो वो बिजनेस भी मैं करूंगी, जैसा भी हो। मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं अभी शुरू के 6 महीने तो ये सोचती हूँ कि बस सामान लाया, जितनी मेरी कॉस्ट लगी चाहे उतने में ही बस मैं निकाल दूं, चाहे मुझे प्रॉफिट ना हो, लेकिन मैं चाहूंगी लोग मुझसे जुड़े, है ना। तो दूसरा ये है। और तीसरा, मैं एज अ स्कूल में भी सोच रही हूँ, अभी एज अ टीचर भी लग जाऊं तो 3 जॉब हो जाएंगी नौकरियां मेरी, है ना। और बाकी मदर की तो पूरी फुल टाइम नौकरी होती है। तो अभी कुछ दिनों से, अभी आप मेरा फेस का हुलिया भी देख सकते हो, मैं बीमार हूँ, चल रही हूँ। आई होप सो कल तक ठीक हो जाऊं। आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है, कल भी किया था। 2 दिन मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, या तो वायरल है, जुकाम वगैरह हो गया था, बुखार था मुझे, कपकपी चढ़ रही थी ठंड लग के। अभी मैं पहले से बेटर हूँ।
और ये आइसक्रीम अच्छी नहीं निकली, खा के देखी ना, मीठी मीठी सी थी। मैंने पहले ही खा के कह दिया पापा जी को, पापा जी अजीब सी लग रही है, ये कंपनी वाली नहीं लग रही। पापा जी बोलते लोकल लाए थे 50 रुपए की, मीठी मीठी सी थी। टेस्ट का पता चल जाता है। एक जो हम दुकान से वो खरीदते हैं ना, जैसे कॉर्नेटो वगैरह की जो दूसरी होती हैं, ये वो कम मीठा होता है उनमें, आप कभी नोटिस किएगा। और जो जैसे ये दूसरे जैसे बेचते हैं ना, जैसे रेडी वगैरह पे जो घर पे खुद बना के सेल करते हैं, उनमें मीठा बहुत तेज रखते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे लाइट वाला अच्छा लगता है। बाकी मुझे आइसक्रीम में बटर स्कॉच फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, चलती रहेगी बातचीत तो हमारी। कल मिलते हैं नई एनर्जी के साथ। मंडे है ना कल का दिन अच्छे से बिताएंगे हम। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।